नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश कुमार आप सभी का M+E ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अभी तक हम लोगों ने जो है 3 क्वेश्चन को देख चुके हैं। तो जो भी प्यारे साथी बेसिक कॉन्सेप्ट को न समझे हो तो जाकर बताए गए हैं उनको जाकर देख सकते हैं। और आप सभी प्यारे विद्यार्थी अधिक से अधिक इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यह चैनल जो है कि उन सभी विद्यार्थियों के लिए RRB के RPF SI कांस्टेबल और NTPC ग्रुप की तैयारी कर रहे हो वे इस चैनल से जुड़ सकते हैं और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। तो प्यारे साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि यदि 7 अंकों की संख्या दी गई है, यह 11 से विभाज्य है, तो x और y के योग का कोई एक मान क्या? इसमें ऑप्शन नंबर ए है 11, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 17, ऑप्शन नंबर डी है 7। यह RRB के NTPC स्टेज 2 13/6/2022 शिफ्ट नंबर 2 में पूछा जा चुका है। तो प्यारे साथियों, जिन विद्यार्थियों को 11th के डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम नहीं पता होगा तो इस सवाल को देख करके वे छोड़ देंगे। पहले तो दूसरी बात, आपको जो है कि यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट तरीका बताया जाएगा कि किस तरीके से जो है कि आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रकार के अगर क्वेश्चन दे तो आप जो है कि इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। सवाल दिया हुआ है प्यारे साथियों कि 5 0 4 x 5y3 5y3 प्रश्नानुसार यह संख्या जो दी गई है यह 11 से विभाज्य है। तो हम लोग क्या करेंगे, 11th के विभाज्यता का नियम अप्लाई करेंगे। अब करना क्या है इसमें कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या फिर जो है 11th का मल्टीपल हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है कि पता कर लेंगे कौन सा ऑड प्लेस है, विषम स्थान है। इसके लिए हमने बता रखा था, आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं। ठीक है, ऑड लिख सकते हैं, इवेन ऑड, इवेन ऑड, इवेन ऑड, या फिर इसको भी लिखने में दिक्कत हो रहा हो तो आप जो है अल्टरनेट क्रम में जो है कि इसको ले सकते हैं। पहला जो होता है संख्या 1 यानी कि ऑड नंबर है तो आप उस प्रकार से भी दे सकते हैं। 1 छोड़ 1 को ले लेंगे तो वह ऑड में आ जाता है, 1 यानी तीसरा आ गया, फिर 5 वाला स्थान आ जाएगा, फिर 7 वाला आ जाएगा। इस प्रकार से भी दे सकते हैं। ठीक है, या फिर लिख कर देख लेंगे क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है कि हमने किसको ऐड किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से कर रहेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर जोड़ देंगे इसको 5 3 8 4 12 और 5 17, यानी ऑड प्लेस का जो सम आया है कितना आया है, 17 आया है। अब सम स्थानों के अंकों का योग देखेंगे तो यह है x + y + 0, यानी कि अगर इवेन प्लेस के स्थानों का सम का अंकों का योग देखेंगे तो कितना है, x + y है। ठीक है, अब वो कह रहा है यानी कि कह रहा है कि यह 11 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब है कि दोनों का अंतर हमें 0 मिले या 11 का मल्टीपल हो। तो यहाँ पर देख लेंगे x + y - 17 = 0 करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर इसको जो है कि सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इसके अलावा जो है कि आप क्या कर सकते हैं, x + y - 17 = 11 भी कर सकते हैं। यह भी आपका ऑप्शन बन सकता है। ठीक है, ये नहीं कि आपको जो है कि यही करके देखेंगे, इसको भी करके देखेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो है 0 तो पहली प्राथमिकता थी कि 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। 11 भी करके देख लेंगे, क्या हो जाएगा, x + y, इसको इधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा, 28। अब वो कह रहा था कि x + y का इन 4 ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन क्या हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेंगे। इसमें ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए 11 नहीं 17 आया तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर 28 आया होता तो अगर 28 इसमें ऑप्शन में दिया होता तो 28 भी हो जाता। ठीक है, तो यह भी संभावना बनता है कि इस प्रकार से भी आप जो है अगले प्रश्न जो है बदल देता है। ठीक है, तो आप जो है 0 से नहीं आता है तो 11 करके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है,
तो आपको जो है कि ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर सी जो है कि इसका सही हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी को आप टिक करेंगे प्यारे साथियों और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि यदि 11 अंकों की कोई संख्या दी गई है, वह जो है 72 से विभाज्य है, जहां यानी कि जो 11 अंकों की संख्या दी गई है उसमें जो है के और पी दो जो है चर राशियां दी गई है। तो वो कह रहा है कि के और पी जो है बराबर नहीं है, तो 3k + 2p का मान क्या होगा। ठीक, तो इसमें पहला ऑप्शन है A12, B7, C13, D23, और यह भी जो है आरआरबी के एनटीपीसी स्टेज 2 13/6/2022 शिफ्ट नंबर 2 में पूछा जा चुका है। तो प्यारे साथियों, अब यहाँ पर 72 कहा है कि 72 से विभाजित है, इसका मतलब यह है कि यह संख्या जो है इसको हम लोग दो प्राइम नंबर में ब्रेक कर देंगे, यानी कि 9 और 8 क्या है, 9 और 8 से यह दोनों संख्याएं विभाजित हो जाएंगी, तो 72 से यह विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे। क्या दिया हुआ है, 88p554, 88p554 0 85k6, 85k6। अब यह संख्या जो है 72 से, यह संख्या क्या है, 72 से विभाज्य है। यह संख्या 72 से क्या है, विभाज्य है। 72 से विभाज्य होने का मतलब है कि यह 8 और 9 दोनों से विभाज्य होगा। 8 और 9 दोनों से क्या होगा, विभाज्य होगा, दोनों से विभाज्य होगा। ठीक है, अब दोनों से हम लोग डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, 8 से डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। 8 से डिविजिबिलिटी रूल देखने का मतलब यह है, और सबसे पहले इसमें कहा है कि P डज नॉट इज इक्वल टू K, यानी कि एक ही मान हम लोग नहीं ले सकते हैं, K और P का एक ही मान हम लोग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखेंगे, 8 की डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो संख्या दी गई हो उसके 100 प्लेस तक का स्थान ले लेंगे, और अगर वह 8 से डिवाइड है तो वह संख्या पूरी तरीके से 8 से डिवाइड हो जाएगा। प्यारे साथियों, तो हम लोग क्या करेंगे, 5k6, 5k6। तो आप जो है कि यहाँ पर k का मान हम लोग क्या ले सकते हैं, k का मान हम लोग 0 भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें यह मेंशन नहीं कहा है कि k क्या है, k और p क्या है, तो k का मान हम लोग 0 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो k का मान अगर हम लोग 0 लेते हैं, अगर k का मान हम लोग प्यारे साथियों 0 लेते हैं, तो जो है यह कितना हो जाएगा, 506 हो जाएगा। तो क्या यह जो है कि 8 से डिविजिबल है, चेक कर लेंगे। 8 8 जा 64 हो जाएगा, तो 8 7 जा और 8 6 जा 48, 48 यहाँ 2 और 6, यह 8 से नहीं कटेगा। अगर हम लोग 1 ले लेते हैं, 8 के जगह पर क्या ले लेंगे, 1, तो कितना हो जाएगा, 516, फिर 48 होगा, 3 बचेगा और 6 हो जाएगा, फिर भी नहीं कटेगा। ठीक है, और अगर हम लोग 8 का मान क्या ले लें, 2, 8 का मान अगर 2 लेते हैं तो ये कितना बचेगा, 4 6, फिर भी नहीं कटेगा। फिर जो है अगर हम लोग k का मान क्या ले लें, 3 ले लें। अगर k का मान 3 लेते हैं तो यहां से 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 और 6। अब यह संभावना क्या व्यक्त किया जा रही है कि k का मान 3 लेने पर जो है यह 8 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो है कि 5 3 6 जो है 8 से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो यह जो है कि यहाँ पर एक संभावना हमको मिल चुका है कि k का मान क्या होगा, 3 लेते हैं। अगर k का मान यहाँ पर 3 लेते हैं तो p का मान क्या होगा। तो प्यारे साथियों, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है कि 9 के डिविजिबिलिटी रूल को देखेंगे, और k का मान यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, 3 पुट कर देंगे। k का मान यहाँ अगर हम लोग 3 रख देते हैं तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 88p554
085 के जगह पर क्या है 36। अब यहाँ पर जो है कि हम लोग चेक कर लेंगे 9 विभाज्यता का नियम कहता है कि सारे संख्याओं के डिजिट का सम जो है 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब यहाँ पर चेक कर लेंगे 6 और 3 9 कट जाएगा। फिर उसके बाद जो है कि यह जो है कि कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या करेंगे 8 और 5 कितना हो जाएगा 13 और 5 कितना हो जाएगा 18। तो यह जो है कि कैंसिल हो जाएगा और 5 + 4 यह भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब कितना बचा है 8 और 8 कितना हो रहा है 16 हो रहा है। 16 + p 16 + p है। p का मान ऐसा क्या लें, p का मान ऐसा क्या लें जो कि 9 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, अगर p का मान हम लोग 0 रखते हैं, p का मान अगर हम लोग क्या करते हैं 0 रखते हैं तो यह 16 ही रह जाएगा, 9 से नहीं कटेगा। p का मान अगर हम लोग क्या रखते हैं 1 रखते हैं तो 17 हो जाएगा जो कि नहीं कटेगा। लेकिन p का मान अगर हम लोग 2 रखते हैं तो यहाँ पर जो है 16 + 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और यह संख्या जो है 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि यह पूरी संख्या क्या हो जाएगी 9 से डिविजिबल हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि यह पूरी संख्या जो है 72 से डिविजिबल हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है साथियों कि P और K का जो मान उसने पूछ रखा है कि P का मान कितना आ गया तो आप कहेंगे 2 और K का मान कितना हो गया तो आप कहेंगे 3। अब इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट वाले में क्या पूछा है। इसमें पूछ रखा है कि 3K + 2P का मान क्या होगा। इसमें पूछ रखा है कि 3K + 2P का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आप मान को रख देंगे। P = कितना है 2 है तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा। और जो है 3 का मान K का मान 3 है तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा। अब इसका मान क्या हो जाएगा 13। अब ऑप्शन में देख लेंगे कौन से ऑप्शन में 13 दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी में जो है कि इसका आंसर दिया हुआ है। प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी को आप टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 171 × 172 × 173 को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है कि रिमाइंडर थ्योरम को अपनाया जाएगा। ठीक है, तो आप जो है कि इसमें ऑप्शन नंबर ए है 9, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8 और ऑप्शन नंबर डी 6 दिया हुआ है। आरआरबी ग्रुप डी 26/8/2022 शिफ्ट नंबर सेकेंड में 3rd में पूछा जा चुका है। अब इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करेंगे प्यारे साथियों। तो रिमाइंडर थ्योरम आपको पता होगा तो इसको जो है कि बेहद आसान तरीके से आप अप्लाई कर ले जाएंगे। अगर हम लोग इसके सोल्यूशन की बात करेंगे प्यारे साथियों 171 × 172 × 173 इसको डिवाइड करना है हमको 17 से। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि 17 से इसको कितना रिमाइंडर बच सकता है। तो रिमाइंडर कितना बचेगा तो आप कहेंगे कि इस पर रिमाइंडर जो है देखिए रिमाइंडर जो है 2 बचते हैं, एक निगेटिव भी बचता है और एक पॉजिटिव भी बचता है। ठीक है, हम लोग पॉजिटिव इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें पॉजिटिव को ही बताया गया है कि रिमाइंडर का मान जो आर का मान होता है वह जो है 0 से क्या होना चाहिए ग्रेटर होना चाहिए। निगेटिव हम लोग वहां पर नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि इसका रिमाइंडर कितना बचेगा तो आप कहेंगे कि 1 बचेगा। और प्यारे साथियों 172 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी जो है कि 2 रिमाइंडर बचेगा, एक निगेटिव वाला बचेगा एक पॉजिटिव वाला बचेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव वाला कितना बच रहा है तो आप कहेंगे 2 मिनिमम लेते हैं इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पर एक पॉजिटिव वाला होता है एक निगेटिव वाला होता है। तो यहाँ पर देख लेंगे कितना रिमाइंडर बच रहा है 3 + 3 बच रहा है। अब इन रिमाइंडर का हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन रिमाइंडर का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही जो हमें प्राप्त होगा क्या प्राप्त होगा यही जो हमें प्राप्त होगा 3 × 2 = 6 1 = 6 यह इससे कम होना चाहिए। तो इसका रिमाइंडर मान कितना आ जाएगा प्यारे साथियों 6 आ जाएगा। अब इसे हम लोग क्या करेंगे ऑप्शन में चेक कर लेंगे कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ऑप्शन नंबर डी में जो है कि इसका आंसर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी को प्यारे साथियों टिक करेंगे। तो प्यारे साथी आज के सेशन में बस इतना ही। आज का सेशन कैसा लगा इसे कमेंट में जरूर बताएं। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप जो है कि इसके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। इसके टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या फिर जो है आप टेलीग्राम से डायरेक्ट जो है कि M+E ट्यूटोरियल लिख करके वहां से
पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय